हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक विशेष जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और उसमें भी सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं जो विशेष प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ग्रहों में जो चंद्रमा है वो हमारे जीवन को 50% प्रभावित करते हैं, यानी कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में 50% पड़ता है। क्योंकि अगर आपका मन सही नहीं है तो आपके जीवन में अनेक तरह की समस्या होगी। और कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जातक। तो दोस्तों, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णमासी सबसे अच्छा दिन माना जाता है, यानी कि फुल मून में अनेक तरह के ऐसे काम हैं जिसको करके आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों, माघ पूर्णिमा बहुत ही खास होता है। और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल यानी कि 4 फरवरी 2023 शनिवार को रात 9:29 पर होगा पूर्णिमा का शुरुआत। और 5 फरवरी रविवार को 11:48 पर होगा समापन। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा क्षीण है तो आप पूर्णिमा का इस्तेमाल करके अपने कुंडली के चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और कुछ उपाय बताए जाते हैं जिसको करने से आपके कुंडली के चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर आप करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं, कभी ये कभी वो करते रहते हैं, या फिर आप भीड़ में भी उदास रहते हैं, शाम होते ही आपका मन परेशान हो जाता है और आपके हृदय से संबंधित परेशानियां हैं, तो आपके कुंडली में चंद्रमा क्षीण है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, पारिवारिक जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ये सारे जो कारण है वो बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा बहुत खास होता है और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा को स्वर्ग से देवता भी तरह तरह के वेश बदल के प्रयागराज में आते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो माघ पूर्णिमा बहुत विशेष है। हालांकि हर बार का पूर्णिमा खास होता है, परंतु माघ पूर्णिमा बहुत ही खास है। दोस्तों, इस दिन गंगा में स्नान करना, हल्दी का तिलक लगाना, पीपल वृक्ष का पूजा करना, खीर बना के चंद्रमा को प्रसाद चढ़ाना, दीप दान करना, तुलसी का पूजन करना और पीपल वृक्ष का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन, ये सब कुछ उपाय करके आप अपने कुंडली के चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो हर पूर्णिमा को आपको व्रत रखना चाहिए और चंद्रमा के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे आपके कुंडली के चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये दिन जो है वो बहुत खास होता है। आप छोटा भी मंत्र करते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होता है, और कोई भी दान पुण्य आप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत खास होता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी करना होता है तो पूर्णिमा का चुनाव किया जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनका प्रभाव जो होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। तो जो शीतलता से भरे हुए हैं, ये औषधीय गुणों से युक्त होते हैं चंद्रमा। इसीलिए जो आयुर्वेदिक लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो अपने औषधियों को पूर्णिमा के छाँव में रखते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो दोस्तों, अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर है, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा है, तो ये क्षीण है और आपके मन को कमज़ोर करके रखे हैं। क्योंकि कहते हैं कि
मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। तो दोस्तों, अगर मन खुश नहीं रहता है तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रहते हैं। अनेक तरह के दुख तकलीफ़ आपको घेरे रहता है, करियर में आपको सफलता नहीं मिलती। तो आप कल का दिन व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए या ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन का तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा फल है, यानी कि हम उस दिन आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन होता है पूर्णिमा मेडिटेशन के लिए, अपने आत्मा को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।